अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं बिलाल न्यूज़ की तरफ से ज़ियावान साहब के पास। ज़ियावान साहब का तारुफ़ क्या कराएं, पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, डिग्निटी ऑफ लॉयर्स के लिए भी काम करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं माशाल्लाह। इनके शागिर्द बहुत सारे हैं, चाहने वाले बहुत सारे हैं और हम सब भी उनमें शामिल हैं। हाज़िर हुए हैं हम। ज़ियावान, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है, तमाम न्यूज़ चैनल पे भी उड़ती उड़ती पहुंच गई है कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची सिटी कोर्ट है, इसके अलावा भी तमाम में जो एक अच्छे काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी है और सुना है कि कुछ लिफ्ट्स भी लगाई जा रही हैं और जो साइल आएंगे अपने मसाइल के हल के लिए, उनके लिए भी बहुत सारी अच्छाई होती है। कुछ आप उसके बारे में बताइए सर। एक तो आपने कोई पिटीशन लगाई है और सारा कैमरे इस वक्त जो है आपके ऊपर फोकस है, कुछ हमें इसके बारे में बताइएगा सर। थैंक यू वेरी मच बिलाल न्यूज़ का और तारिक भाई आपका भी। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं तो इन कामों में रहता ही हूँ जी। लेकिन थोड़ा सा मैंने रुख अपनी बार की तरफ, वकला की तरफ किया। तो पहले मैं बाकी वुमेन चिल्ड्रन के हवाले से वो हमने जो पायनियरिंग काम किया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा लीगल एड इंट्रोड्यूस कराने वाला भी मैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हमने की है, बिल्कुल, कि जो मूवमेंट है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, उसमें भी। तो ये जो वकला वाला इशू है वो ये है कि देखें, हमने मुझे ऐसा लगता है कि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब घरों से आए थे, हमने मेहनत की, हमें बहुत उसकी पजीराई मिली। और जब ह्यूमन राइट्स का काम किया तो बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, पूरी दुनिया में रिकग्निशन आई कि मेरे पास मेरे दफ्तर में अवार्ड रखने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो पजीराई। अब मेरे हिसाब से तो आपको अवार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। तो माशाल्लाह, अवार्ड की खुशखबरी है कि आपके खुशी है कि आपके पास आए। ज़्यादातर ये सोचता रहता हूँ कि मेरा प्रोफेशन जो है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सवाल का शिकार है, बिल्कुल, और ऐसा ये नोबल प्रोफेशन है जिसको लोगों ने बिल्कुल कचरा कर दिया। बिल्कुल ऐसा सही ही, बताऊँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो है ना, हमें ये गम है ये कि हमने जो कोर्टें देखी हैं, हमने जो जज देखे हैं, या हमने जो रूल ऑफ लॉ थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी फुल रूल ऑफ लॉ रहा ही नहीं, इसीलिए ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट हम चलाते रहे। तो मैं सोचता रहता हूँ कि किस तरह मैं अपने प्रोफेशन को सही करूँ, इंसाफ के जो रास्ते लोगों ने रोके हुए हैं उसको कैसे हम बहाल करें और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो, आम लिटिगेंट्स की कोई सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, जो पैसे नहीं हैं जिनके पास उनको वकील मिले। तो इस पर मेरी बहुत सारी डायरेक्शन पे काम है। ये एक आइडिया था जो मेरे जहन में था कि मैं जब सिटी कोर्ट में जाता हूँ और देखता हूँ कि जब में गफ़ीर है और मेजॉरिटी लोग फारिग बैठे हुए हैं, उनकी वकालत भी नहीं है, ऐसा ही चंद लोग हैं जो वकालत कर रहे हैं, बाकी वकील भी आके वैसे ही बैठे हुए हैं, घरों से ही लेकर आते हैं, खाते हैं, और वो एक मज़दूर से भी कम उनकी पोजीशन हो गई है, क्योंकि वो चीज़ें सही तरह से नहीं चल रही। तो इसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि इंसाफ तक रसाई में कौन कौन सी रुकावटें हैं। मैंने उस पर, अभी तो ये छोटी सी पिटीशन है, ये बड़ी बन गई, अल्लाह ने मुझे इस पर नवाजा है। मैं देख के मेरा ख्याल ये है कि मैं ऐसे काम रेगुलर करूं कि जब ये मैंने पिटीशन बनाई तो मुझे 3 महीने लगे उसमें एक एक चीज़ हमने, मेरे पास जो यंगस्टर्स हैं, यंग वकील आते थे, इंटर्न्स थे, उनको मैं भेजता था कि भाई जाके देखिए और कितनी लिफ्टें हैं, लिफ्ट चलती है नहीं चलती है, सीढ़ियाँ कितनी टूटी हुई हैं, रैंप है कि नहीं है, कोर्टों का क्या हाल है, टूटी हुई है कुर्सियाँ, बैठने की जगह नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स के बैठने की जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने फील की, और फिर सेफ्टी कोई नहीं है, और कोर्ट के अंदर जो है ना वो फ़कीर भी घूम रहा है और वो चाय बेचने वाला भी घूम रहा है, चने बेचने वाला भी घूम रहा है, कुत्ते बिल्लियाँ भी घूम रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे लिए बहुत तकलीफ का बायस था। तो उसको महसूस करते हुए मैंने फिर ये पिटीशन बनाई और उसको हमने दाखिल किया। जो पहली 1-2 हेयरिंग्स थी उसमें मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, और मैं ख़ुद इसमें पिटिशनर हूँ। ये मुझे पता था कि मैं जिन चीज़ों पे हाथ डाल रहा हूँ वो खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ख़तरनाक काम है। आपको पता है कभी कभी आपको माफिया का सामना करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन माफिया, लेकिन होते हैं बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं खुद इसका पिटिशनर बना हूँ कि जो कुछ भी हो मुझे हो, वरना तो मैं पिटिशनर ही ढूंढता रहता हूँ, मैं उसका वकील
तो बन जाता, पिटिशनर का पता नहीं चलता, मैं उसको ही ढूंढता रहता किधर गया वो, और कब वो बैठ गया। ठीक है ना, कब बैठ गया और कब उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या कब डर गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें इस पिटिशन में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है रिजल्ट मिला है। और कोर्ट ने बहुत अच्छे ऑर्डर्स किए और उसमें अच्छा कुछ फंड भी जो है देखें, उसमें आए। जब कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं ना, तो वो हमने बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के बात की है कि कौन सा महकमा क्या कर सकता है और किसकी जिम्मेदारी है। तो फिर जो सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट है, जैसे पहले PWD होता था, जी जी अब ये SWD है, तो वो कोर्ट में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं या चीज़ें होती हैं वो वो लोग देते हैं। तो मैंने जो कोर्ट को कहा था कि पांचों जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, मलीर का भी, पांचों डिस्ट्रिक्ट जजेस वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। तो वो मेरे पास वो प्रॉब्लम हमारे पास पिटीशन में लिखी हुई हर डीजे ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी अपनी प्रॉब्लम सबमिट की। फिर मैं रजिस्ट्रार के पास गया सिंध हाई कोर्ट के, मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ नहीं चाहिए, इसके साथ बजट चाहिए कि कितने पैसे उनको चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रार साहब सुहेल लगारी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मैं उनको जानता नहीं था पहले, इस पिटीशन में ही मेरी मुलाकात हुई, एंड इज़ ए एक्सीलेंट पर्सन। तो उन्होंने मुझे हमेशा अपने दरवाजे मेरे लिए खुले रखे। उन्होंने कहा जो जो काम करना है आप हमें बताएं, आप हमें हेल्प करें, ठीक है ना। तो उस पर उन्होंने फिर बजट बनवाया सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट से, और सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट ने पूरे कोर्ट का सर्वे किया, मजीद का भी, यहाँ का भी, और उसमें एक एक चीज़ जो खराबियाँ हैं जो वो तस्वीर के साथ हमारे पास मौजूद है, मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो बुक ले आए। तो वो उन्होंने 200 पेज का डॉक्यूमेंट जो है मेरी पिटीशन में दाखिल किया, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का अभी रेनोवेशन का, देखिए मेरी जो पिटीशन है उसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक मेरा ये वो है पहला कि पाकिस्तान कराची के अंदर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये जो 25 जगहों पे कोर्टें फैली हुई हैं, इनको एक जगह पे आना चाहिए। सुना है कोरंगी में भी खुल रही है। कोरंगी में भी वो ना लोग जाना नहीं चाह रहे, हम भी कह चुके नहीं जाएंगे। इसी तरह आप देखें कि जेल के अंदर भी 20 कोर्टें बनी हुई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। इस तरह बहुत सारी कोर्टें फैली हुई हैं, ATC कोर्ट वगैरह है वहाँ पे, मलीर में कोर्ट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कराची में एक कॉम्प्लेक्स बने और उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज़ हों, और वो हम उसके जगह के लिए भी हमारी डिस्कशन बहुत हुई है, अभी वो हो रही है। अब ये मसला ये है कि पॉलिटिकल विल हमें नज़र नहीं आ रही, पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिकल विल ये है कि भाई एक्सेस टू जस्टिस का इशू है, आप हर चीज़ के लिए जो है ना 10-10, 20-20 अरब, 100-100 अरब के मोटरवे बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो इंसाफ तो सबसे पहली चीज़ है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता है वो तो इसी तरह जो आज आपको नज़र आ रहा है कि हर जगह आप परेशान हैं, कभी भी आपका मोबाइल छीन जाएगा, कभी आप घर में रहते हुए महफूज सिक्योरिटी नहीं है, डकैत आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और हर तरफ बाहर बहुत बुरे हालात हैं। तो उसको देखते हुए हमने मतलब ये कहा कि पहला ये कि एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा ये कि जब तक वो बने, वो हो सकता है हमारे बच्चे देख सकेंगे, लेकिन इब्तदा तो उसकी बनानी है, हमने शुरू करनी है। तो रेनोवेशन होनी चाहिए सारी कोर्टों में। कोर्टों को डरबा बनाया हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये डरबे नहीं होने चाहिए। और आपको पता है कि पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट से कोई 28,000 केस नीचे गए, बिल्कुल, और इसको कोई कोर्ट काम नहीं कर पा, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसको देखते हुए हमने, हमारा ये कहना था कि सारी कोर्टों को आप एयर कंडीशन करें, चेम्बर भी एयर कंडीशन होने चाहिए। ये जो लिफ्टें हैं जिनमें 3-3, 4-4 लोग बैठ के लाइनें लगी होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। कार्गो लिफ्ट लगाएं जिसमें 10 से 12 लोग हों। इसके अलावा जो माजूर लोग हैं, चाहे वकला हो या क्लाइंट हो, उनके लिए रैंप होनी चाहिए, ठीक है ना। बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, नए बाथरूम भी बनाने चाहिए, और इसके अलावा हर जगह पानी पीने का मिलना चाहिए, ठीक है ना। और एक डे केयर सेंटर हमने उसको, हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से उसको बनवाएंगे, हम KBA को नहीं कहेंगे, KBA का काम है। लेकिन बार एसोसिएशन प्रोजेक्ट्स नहीं चला सकते, बिल्कुल है। बार एसोसिएशन और बहुत सारे काम गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो डे केयर से बनवाएंगे, और पोली क्लिनिक हम हेल्थ मिनिस्ट्री से बनवाएंगे वो सिटी। और जो वो मैंने एक जो रखवाया हुआ है यहाँ पे हाई कोर्ट में, आपको शायद नहीं पता होगा कि ये मैंने 15 रोज़ में बनवा के, ये जो कार्डियो का कंटेनर रखा हुआ है, ये मैंने 15 रोज़ में बनवा के रखा है। क्योंकि मैं जब वो नए वो बने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ताहिर सकीर, तो मैं चूँकि उनको जानता था, तो मैं मुबारकबाद देने गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एक हाई कोर्ट में, एक मलीर में और एक सिटी कोर्ट में आप प्लीज़ उसको जो है वो जो है वो आप उसको उसमें रखवाएँ। तो उन्होंने एक तो बनवा के फ़ौरन भिजवा दिया 15 दिन के अंदर, जिसमें
हमारे सरफराज मित्रों साहब बहुत खुश हुए कि ये आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया न्यू बार रूम में, जिसमें सारे हाई कोर्ट के जजेस आए और चीफ जस्टिस भी थे उसमें। अच्छा, वो खुश भी इसलिए होंगे, उनका वो भी इस किस्म के काम करते जी रहते हाँ, तो एक हैं। नहीं, उसमें फिर जो उस वक्त मकबूल बाकर साहब जो है वो एक्टिंग वज़ीर आला थे, जी, वो भी आए उसमें। तो वो एक बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें ये सारा हुआ। अब जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है, अच्छा, तो इसलिए हमने इसको पिटिशन का हिस्सा बनाया है कि सिटी कोर्ट में भी कार्डियो का एक वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं था। तो अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब को दोबारा लिखा ख़त, मैंने कहा जी आप इसमें कुछ कदम बढ़ाएं। तो उन्होंने जाने से पहले जुनैद गफ़ार साहब ने, उन्होंने 5 जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको ये कहा है कि आप ज़ियावान के साथ बैठ के आप पूरा कंसल्टेशन करें और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं और ये काम करवाएं। माशाल्लाह, ये तो तो इस सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि कल जो मीटिंग जी। थी वो कल हमने बार के साथ मीटिंग की है, कराची बार, हाई कोर्ट बार, सिंध बार काउंसिल, उनकी राय ली है, एजेंडा सेट किया है हमने। अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी जिसमें आईजी, होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी, हो सकता है केएमसी के भी डायरेक्टर आएँ। तो वो जब आएंगे तो फिर हमने सिक्योरिटी के इश्यूज़, ट्रैफिक के इश्यूज़, ये सारे हमने करने हैं। तो ये करने के बाद अगली उससे बाद जो मीटिंग होगी उसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, उसमें बाकी सेक्रेटरी हेल्थ होंगे, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर होंगे, फिर उनसे हमने काम करवाना है। तो इंशाल्लाह हम बहुत, और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बहुत अच्छी जुडिशरी और हम जो है हम एक साथ चल रहे हैं, एक पेज पे। हम एक पेज पर हैं कि हमने डेवलपमेंट करनी है। वो भी मिलेंगे करने के लिए, हम भी मिलेंगे। जैसे हमने अभी रिसेंटली ये कल की मीटिंग में डिसाइड किया एजेंडे में कि सिटी कोर्ट के अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगी, बेहतरीन, ठीक है, चाहे जज हो चाहे वकील हो, बिल्कुल। तो वो जब साफ हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर मिलेगा। हाँ, नंबर 1, नंबर 2 गंदगी भी हो जाती है सारी। वो रोड जो हैं हमारे जो हैं 2 या 3, वो हम उसको रेड जोन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। उसमें कोई पब्लिक व्हीकल नहीं आएगी, ठीक है ना, उसमें जज की गाड़ी आएगी, लॉयर की आएगी, बस ये और कुछ नहीं होगा। ठेले ये जो आ ये जाने सब सारा हट जाएगा, बहुत ज़बरदस्त कुछ नहीं। जाएगा। और जो एक पीछे जो जोड़िया बाज़ार वालों का जो रोड है ये भी है, उनका उधर भी है, तो उसको हम 2 वे करवाएंगे ताकि ट्रक वहीं से जाए वहीं आए, यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये इंशाल्लाह। हम सारी हमने प्लानिंग की है, अल्लाह में मौका दे के हम करें। और जजेस भी तैयार हैं, इस पर कमेटी बना रहे हैं कि हमने जो बैगर्स को निकालना है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई लॉयर आएगा तो उसको एक्सपोज होना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह जो वेंडर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर जो हो रही है, तो उसको भी ख़त्म करवाना है। वो कैंटीन वाला उनको देता है, उसको 10 रुपये मिलते हैं एक बोतल के, वो कैंटीन वाले को हमने कराची बार को कहा है कि उसको मना करें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और ज़ियावान साहब इंशाल्लाह दोबारा भी हम आपसे जो है ना वो मालूमात लेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि कराची के शहरी भी परेशान थे, लॉयर्स भी परेशान थे और जजेस भी परेशान थे।